शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। आइए आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को भोग भी लगाया जाता है। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी रहा करते थे, जिसके 7 पुत्र थे। उन 7 के विवाह हो चुके थे। उनके सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने सभी बहुओं को साथ लेकर खेत में गई। सभी बहुएं अपनी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां अचानक से सांप निकल गया, जिसे बड़ी बहू अपनी खुरपी से मारने लग गई। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहने लगी, मत मारो इसे, यह बेचारे ने कौन सा कोई अपराध किया है। बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौटकर वापस आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन वहाँ काम काज में फंस जाने के कारण वह सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन जब अपने वादे का याद आया तो वह तुरंत वहाँ पहुँची। उसने देखा कि सांप तो अभी भी उस स्थान पर बैठा है। वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर तुझे तुरंत डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। लेकिन सब हैरान रह गए, क्योंकि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तब वह बोला कि मैं इसका दूर के रिश्ते में भाई लगता हूँ। बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। सभी को विश्वास दिलाने के बाद वह अपनी मुँह बोली बहन को लेकर निकल गया। तब उसने अपनी बहन को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं, मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तुझे जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस प्रकार वह उस सांप के घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तू ध्यान से अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसने कैसा दूध पिलाना है ये बात नहीं सुनी और उसने गलती से गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख जल गया। यह देखकर उस सांप की माता बहुत ही क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने के बाद वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब उसे उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण देकर घर से विदा कर दिया। तब इतनी ढेर सारी कीमती चीजें लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो ये देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन ले लेना चाहिए था। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। यह बात छोटी बहू को बुरी लगी
उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए। जब वह मुझे लौटा दे तब फिर से हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और पुरस्कार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के साथ छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से हिंदू धर्म में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। आइए अब सुनते हैं नागपंचमी की दूसरी कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियाँ बांझ कहकर सबसे छोटी बहू को बहुत ताने मारती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननंद, जेठानी आदि के ताने छोटी बहू को और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती है, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता, तो मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न है। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती है, परंतु फिर भी जब कोई ताने देता है तो वो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे सपन में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपन का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की अगली कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर तो था नहीं, तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर
नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की वो पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया और बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत आराम और सुख से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ाए। दूध में मुँह डालते ही बहुतों का मुँह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या आंड्या बीर, बीर उठावे दिखणियो चीर, फिर तो फाट पण खांडा बांड्या बीर जीता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग झूले में झूल रहा था। तो वो बोली, बाबा सत सियाराम। नाग बोला, तूने सत सियाराम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते हो? तब वह बोली, जियो नाग नागिन जियो बासुकी नाग, जिन मेरो लाड़ लड़ायो 9 करोड़ रो हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गढ़वाओ, 2 बोरी चांदी के गढ़वाओ और दे आओ। तो ताइयाँ और भी जलने लगी और कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है।
छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई। वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा हुआ था और बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली गई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गठियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज तो अवश्य ही सांप काट लेगा। सांप को देखते ही छोटी बोली, भैया घर के क्या हालचाल है? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। अब जेठानियाँ फिर से जल कूद गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू की सांप बिच्छों से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा कि तू ठीक ठीक बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, तो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते ही नहीं। ओने काने में छुपे सांपों ने बात को सुन लिया तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को व बच्चे को बुला लाई। खूब कपड़े गहने रुपए देकर तीनों को विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पियर कहानी के कहने सुनने वाले सबको मिले। इसे वो बहू पहले अनपीरी रही थी, वैसा भगवान किसी को ना रखे। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए नाग देवता की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस कथा को आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कथा कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।